अंकल पार्ट 6। ताई अपने बाजू जिनकोक की कमर के गिर्द जोर से लपेट लेता है और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। ताई अपनी बारी आवाज में कहता है, ताई मोम डैड की याद आ रही है। जिनकोक मोम डैड की याद क्यों आ रही है जब मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ? ताई के आंसू बहते हुए जिनकोक की शर्ट पर गिरते हैं। अब कहा हूँ मैं जब भी आपके पास होता हूँ तो आप गुस्सा करते हो, मुझे दूर रहने को कहते हो, और अब तो अपने मुझे दूर रखने के लिए ये शर्त रख दी है। बहुत बुरे हो अब। जिनकोक हंसता है और ताई के फॉरहेड पर किस करता है और कमर को सहलाता रहता है। जिनकोक तो तुम खुद ही इसके लिए राजी हुए थे। ताई तो अब शर्त के बगैर मेरे नहीं हो सकते। जिनकोक नहीं। ताई एक दफा जिनकोक को गोड़ता है और दोबारा अपना चेहरे गर्दन में छुपा लेता है। जिनकोक वैसे मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो। ताई क्या काम है? मैं कर लूँगा। जिनकोक तो ठीक है, कल से तुम मेरे लिए काम करोगे, पर पी मैं अपनी मर्जी की दूंगा। ताई हाँ ठीक है। जिनकोक चुल्लू अब सो जाओ। कुछ ही देर में ताई सो जाता है। जिनकोक मुस्कुराता है और ताई के गाल को आराम से सहलाता, पर ताई नींद की वादियों में खो चुका था। जिनकोक आगे होता है और आराम से ताई के नरमोहे मुलायम होंठों पर किस करता है। जिनकोक मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल पागल हो, कितनी दफा तुम्हें दूर करने कोशिश की पर तुम पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो। बस मैं चाहता हूं कि तुम्हें जो भी मिले बेहतर मिले। मैं खुद को तुम्हारे लिए अच्छा नहीं समझता, मैं इस काबिल नहीं हूं, पर तक समझने को तैयार नहीं हो। पर अब बस अगर तुमने अपना वादा निभाया तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। जिनकोक दोबारा जग कर ताई के नाक पर किस करता है और फिर खुद भी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे ताई दोबारा तैयार होते हैं। जिनकोक दोनों के लिए नाश्ता बनाता है और वो दोनों मिलकर खाने लगते हैं। वैसे मैं क्या काम करूंगा? मेरे ड्राइवर का काम पूरा दिन, मुझे जहां भी जान होगा तुम साथ जाओगे। रात को तुम्हें तुम्हारी पूरे दिन की पी मिलेगी। तो ठीक है, चली पहले अब के जाना चाहिएगे। पहले मेरे घर, उसके बाद ऑफिस। ताई खुशी से जिनकोक के साथ चला जाता है। फिर ताई ड्राइविंग सीट पर बैठता है और जिनकोक इसके साथ वाली सीट पर। ताई एक हाथ से गाड़ी चला सकता था, जिनकोक को ये अच्छे से पता है, तभी तो ये काम दिया था ताई को। ताई गाड़ी जिनकोक के मैंशन के सामने रोकता है। जिनकोक अंदर जाकर फ्रेश होता है और ऑफिस के लिए तैयार है कर बाहर आता है। ताई बाहर गाड़ी में ही जिनकोक का इंतजार करता है। फिर वो दोनों ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। टाइम स्किप। ताई अभी गाड़ी के पास ही खड़ा होता है, तभी इसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वो लड़की बेंच पर बैठी हुई थी और काफी उदास लग रही। ताई काफी देर उसे देखता रहता है और फिर चलकर उसके पास जाता है और चुपचाप उसके साथ बैठ जाता है। वो लड़की अपनी ही सोचों में गुम थी, तो इसे ताई के आने का पत्ता नहीं चलता। क्या हुआ? तुम काफी उदास लग रही हो। वो लड़की ताई को देखती है और नहीं में सर हिलाती है, नहीं कुछ नहीं। ताई उठकर चला जाता है और कुछ देर बाद दो मिल्कशेक के गिलास लेकर वापस आता है। ये पियो और रिलैक्स हो जाओ। वो लड़की मना कर देती है, तो ताई गिलास टेबल पर रख देता है और उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। अब बताओ भी क्या हुआ है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दो। ड्रो नहीं, मुझे अपना हीविंग समझ कर बता दो, मैं अपनी बहन की उदासी दूर कर दूंगा। वो लड़की कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है, फिर हिचकिचाते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और ताई के सामने करती है, हीविंग ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ ही पढ़ती हैं। तो क्या घर वाले इससे इनकार कर रहे हैं? नहीं हीविंग, वो काफी दिन मुझसे बहुत रूडली बात कर रहा था, पता नहीं अचानक उसे क्या होगा था, पर वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करता रहता। आज मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैक्स बॉयफ्रेंड को उसने कैसी और लड़की के साथ देखा है। वो लड़की दुखी है कर अपना सर चुपका लेती है। ये लो मिल्कुश्क पियो और उसकी फिक्र छेवुट दो, इसे में संभाल लोनिगा। और हाँ, अब उस बेवकूफ़ की वजह से उदास होने ज़रूरत नहीं। वो लड़की ताई को देखती है और आराम से इसके हाथ से मुख शेक लेती है। वो दोनों काफ़ी देर इसे ही बैठे रहते हैं। ताई उस लड़की का मूड बिल्कुल ठीक कर देता है
باتوں باتوں میں تائی نے آس کا نام بھی پوچھ لیا تھا، اس کا نام میاں تھا۔ تائی نے اس لڑکے کی پگ بھی لے تھا، جس کی وجہ سے میاں اداس تھی۔ تبھی اچانک تائی کا فون بجتا ہے، تائی نمبر دیکھ کر مسکراتا ہے، میاں کنفیوز ہے کر اسے دیکھتی ہے، تائی خوش ہے کر میاں کو بتاتا ہے یہ جن کوک ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے۔ میاں مسکراتی ہے، تائی جلدی سے کال اٹھاتا ہے، جن کوک اسے آفس میں بلاتا ہے۔ ادھر جن کوک اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، وہ کھڑی سے سب کچھ دیر رہا تھا۔ تائی کو لڑکی سے بات کرتا دیکھ کر اسے بہت جیلسی ہو رہی تھی، اس لیے وہ تائی کو فون کر کے آفس میں بلاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں تائی وہ کسی سمائل کے ساتھ کیبن کے اندر آتا ہے۔ اپنے بلایا، کیا کر رہے تھے باہر؟ میں تو ویسے ہیں بیٹھا ہوا تھا، کیوں کیا ہوا؟ اچھا چھوڑو، لنچ کا ٹائم ہوا ہے تو جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ۔ تائی کھانا لینے چلا جاتا ہے، کچھ دیر میں وہ واپس آتا ہے اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر جانے لگتا ہے، پر جن کوک اسے اپنے ساتھ کھانے کو کہتا ہے۔ تائی بھی فوراً مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگتا ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ جن کوک بنا تائی کی طرف دیکھے بولتا ہے۔ کون سی لڑکی؟ تائی تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے۔ وہی لڑکی جس کے ساتھ تم باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی، وہ بس مجھے اداس لگ رہی تھی اس لیے اس سے بات کی۔ ہوم پر وہ دونوں کھانا ختم کرتے ہیں، تائی برتن اٹھا کر جانے لگتا ہے۔ میری میٹنگ ہے، اس کے بعد ہم گھر چلے گے، تب تک تم یہی اندر بیٹھو۔ ویسے مجھے کچھ کام تھا تو اب کی میٹنگ سے پہلے میں اجاؤں گا۔ میں نے کہا نہ، اندر بیٹھو۔ جن کوک تھوڑا غصے سے بولتا ہے۔ تائی پر اس کے غصہ سے اثر نہیں تھا، پر پھر بھی وہ جن کوک کی بات مان لیتا ہے۔ جن کوک میٹنگ کے لیے چلا جاتا اور تائی برتن رکھنے کے بعد وہی صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تائی بور ہے کر صوفے پر لیٹ جاتا ہے، تبھی اسے کچھ یاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے فون نکالتا ہے اور اپنے ایک گارڈ کو فون کرتا ہے۔ ہیلو جی سر، کیا کام تھا؟ مجھے ایک شخص کی اس مہینے کی پوری انفارمیشن چاہیے، اس نے اس پورے مہینے کیا کہا گی وغیرہ وغیرہ، اور ہاں اس شخص میری بیسمنٹ میں لو، میں کل اس کو دیکھ لوں گا۔ جی سر، ہو جائے گا۔ تائی فر کال کاٹ دیتا ہے اور اسے ہی صوفے پر لیٹا رہتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ نہ جانے کب تائی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ صوفے پر ہی سو جاتا ہے۔